हाय गाइस, दिस इज गुंजन शिमाली। वेलकम टू गुंजन्स प्रोग्रामिंग वर्ल्ड। और आज का वीडियो जो हमारा होने वाला है ऑपरेटिंग सिस्टम सीरीज का दूसरा वीडियो है। और आज के वीडियो में हम ऑपरेटिंग सिस्टम सीरीज के जो लास्ट टाइम जो टॉपिक हमने जहां से छोड़ा था उसके आगे से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और साथ ही स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि अगर इस सीरीज के नोट्स जो आप पढ़ना चाहते हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप एक्सेस कर सकते हैं। और कोर्स का करिकुलम जानना चाहते हो तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके चेक कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट टाइम जो है हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन, उसका ब्लॉक डायग्राम, उसकी पोजीशनिंग डायग्राम और उसके टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम और वर्किंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में देखा था। और आज हम इन डेप्थ स्टडी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में थोड़ा थोड़ा डेफिनेशन वाइज जानेंगे। और ये वीडियो के अंदर अगर हम बात करें, अगर कोर्स करिकुलम और जिस तरह से मैंने इनमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम के जो टाइप्स होते हैं उनको एक्सप्लेन किया है यहाँ पे, अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट है और आप तब ये वीडियो देख रहे हैं, इंजीनियरिंग के अंदर बेसिकली 5th सेमेस्टर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नाम का सब्जेक्ट होता है। तो वहाँ जो है ये कोर्स कंटेंट परफेक्ट मैच हो रहा है मेरे ख्याल से राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट के लिए। और साथ ही टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जो मैं यहाँ बता रहा हूँ वो इनफ है। और अगर एक्स्ट्रा कंटेंट चाहते हो तो आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे तो उसमें मैं इंक्लूड कर दूंगा, आप वीडियो में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल अभी के लिए इतना मुझे इनफ लगता है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मल्टी प्रोग्रामिंग मल्टीटास्किंग ओएस होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स देखे थे तो जनरली उसमें फर्स्ट होता है टेक्निक टू एग्जीक्यूट नंबर ऑफ प्रोग्राम साइमल्टेनियसली बाय ए सिंगल प्रोसेस। यानी एक सिंगल प्रोसेस के थ्रू हम मल्टीपल प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और साइमल्टेनियसली बाय सिंगल प्रोसेस, यानी एक सिंगल प्रोसेस होगी उसके अंदर हम मल्टीपल प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे होंगे। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की जब बात आती है तो उसमें ये सीन होता है, एक प्रोसेस होती है और उसमें मल्टीपल प्रोग्राम साइमल्टेनियसली वर्क कर रहे होते हैं। जैसे थ्रेड वाला सिस्टम होता है, जैसे इसमें थ्रेड नाम का भी एक टॉपिक होगा जब हम पढ़ेंगे। तो आप समय के साथ जैसे जैसे आप वीडियोज आगे आते जाएंगे तब आपको इसके ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट को लेकर जो अंडरस्टैंडिंग है वो और इन डेप्थ होती जाएगी। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें सेकंड, तो ए रियल टाइम सिस्टम इज कंसीडर्ड टू फंक्शन करेक्टली ओनली इन इट रिटर्न द करेक्ट रिजल्ट विद इन द अर्ली टाइम कॉन्स्टेंट्स। यानी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल हम कह सकते हैं कि वो जब ही अलाउ करता है जब करेक्ट रिजल्ट्स उसको एक्यूरेट परफॉर्मेंस जो है मिल रही हो, तो उस केस में रियल टाइम ओएस जो है यूज होता है। फिर थर्ड है डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस। इफ नंबर ऑफ साइट्स आर कनेक्टेड बाय हाई स्पीड कम्युनिकेशन लाइन देन इट अलाउ टू डिस्ट्रीब्यूट डेटा एंड रिसोर्सेज विद अदर साइट्स। डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस जो है वो क्या करता है कि हाई स्पीड डेटा लाइन्स जो होती है उससे कनेक्टेड रहती है और उसमें इट अलाउ टू डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा एंड रिसोर्सेज विद अदर साइट्स। वही है कि इसमें क्लाइंट्स होते हैं बहुत सारे और सर्वर क्लाइंट का जो कम्युनिकेशन है वो इस तरह से होता है डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस में। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस उस तरह से वर्क करता है। एम्बेडेड ओएस में स्पेशलाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क for a device that is not a computer and embedded OS main job to run the code that allow the device to do its job। Embedded मतलब something should be specialized, राइट। तो हमें ऐसी जगह जहां पे स्पेशलाइज वर्क कराना होता है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के कॉम्बिनेशन से, तो वहां उस केस में एम्बेडेड जो है स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करवाने के लिए एम्बेडेड ओएस का यूज होता है जो कि बिल्ट करवाना पड़ता है। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम टू स्पीड अप द प्रोसेस द जॉब विल सिमिलर नीड और requirements और बैच टुगेदर आर एग्जीक्यूटेड इनसाइड द सिस्टम एज ग्रुप। क्रेडिट कार्ड और बिलिंग सिस्टम। बैच प्रोसेसिंग सिस्टम कुछ इस तरह से वर्क करता है जैसे कि क्रेडिट कार्ड सिस्टम और बिलिंग पेमेंट सिस्टम वर्क करते हैं कि एक बहुत ही बड़ा सिस्टम है, ठीक है, और उसके अंदर हम छोटे छोटे टास्क जो है मेन टास्क की तरह उसको परफॉर्म करवा रहे हैं। उस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में कैटेगरी में आते हैं कि एक मेन बड़ा सिस्टम है उसके अंदर हम बहुत सारे मेन टास्क करवा रहे हैं वापिस से, तो वो उस तरह से हो गया, ठीक है। फिर 6th है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग सिस्टम अलाउ मेनी यूजर टू शेयर computer simultaneously. It allows share a time silence to all the process to be executed simultaneously। यानी टाइम शेयर करता है बेसिकली टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जो क्या करता है कि मेनी यूजर्स को अलाउ करता है सेम टाइम पे साइमल्टेनियसली वर्क करने के लिए। इट अलाउ शेयर टाइम
राइट। तो स्लाइस टू द ऑल प्रोसेस टू बी एग्जीक्यूटेड साइमल्टेनियसली, सारी प्रोसेस आपस में सेम टाइम पे वर्क कर रही होती है टाइम शेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। तो यार ये कुछ बेसिक डेफिनेशंस थी जो हमने फर्स्ट वीडियो में जो हमने समझी थी, उसका सारी डेफिनेशंस जो है हमने अभी समझी कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या वर्क करता है। उसमें हमने सिर्फ नेम्स पढ़े थे। अब हम कुछ थोड़ा सा इन डेप्थ रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जान लेते हैं जो हमने पढ़ी थी। कुछ 6 रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी जो हमने समझी थी। यस, तो उसमें हम प्रोसेस मैनेजमेंट सबसे फर्स्ट जो है वो पढ़ेंगे। प्रोसेस मैनेजमेंट क्या करती है? प्रोसेस को क्रिएट करती है, प्रोसेस की शेड्यूलिंग करती है, प्रोसेस सस्पेंडिंग करती है फ्रॉम रनिंग टू वेटिंग स्टेट, और प्रोसेस रिज्यूमिंग करती है। तो यानी हमें क्या समझ आया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओएस की अगर हम बात कर रहे हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती है? प्रोसेस को क्रिएट करना, प्रोसेस को शेड्यूल करना, प्रोसेस को सस्पेंड करना, अगर वो चालू है तो उसको अगर रोकना, और रिज्यूम करना यानी उसको पॉज करना। राइट, रिज्यूम से पॉज है ना, दोनों चीजें। फिर अब बात आती है मेमोरी मैनेजमेंट, ऑटोमेटिक अलोकेशन ऑफ मेमोरी स्पेस और लॉन्ग टर्म स्टोरेज। यानी मेमोरी अलोकेशन का जितना भी काम रहता है वो सारा मेमोरी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो संभालता है, और लॉन्ग टर्म स्टोरेज को मेंटेन भी ये करता है। ठीक है, तो यार मोटे मोटे तौर पे समझ आ रहा होगा कि कौन सी चीज क्या हो रही है, कौन क्या कर रहा है। राइट, फाइल मैनेजमेंट में तो क्रिएशन एंड डिलीशन ऑफ फाइल होती है। ठीक है, क्रिएशन एंड डिलीशन ऑफ डायरेक्टरीज होती है, रिकॉर्ड्स होते हैं, तो वो सारे मैनेज हो रहे होते हैं। फाइल्स देखो बेसिकली क्या, कोई सॉफ्टवेयर रन होता है ना, तो बैकएंड में उसे मेमोरी फाइल क्रिएट करनी ही पड़ती है। कोई भी अगर हम विंडोज की बात कर लेते हैं तो उसमें अगर एक सॉफ्टवेयर भी रन हो रहा है कोई भी, तो उसमें एक फाइल क्रिएशन करके उसमें एक चीज क्रिएट होती ही है जो कि उस सारी चीजें मेंटेन कर रही होती है, डायरेक्टरीज वगैरह को, रिकॉर्ड्स को। तो इस वजह से ये फाइल मैनेजमेंट का भी काम होता है। डिवाइस मैनेजमेंट का काम स्टोरेज एलोकेशन, फ्री स्पेस मैनेजमेंट, डिस्क शेड्यूलिंग, तो डिस्क शेड्यूलिंग वगैरह का भी काम रहता है। आगे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, इन्हीं को लेके वापस पुटअप होने वाले हैं। हम इन डेप्थ आगे आगे जैसे जैसे जाएंगे हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है टॉपिक्स को लेके बढ़ती जाएगी। ठीक है, सीपीयू शेड्यूलिंग is the process which allow the one process to use the CPU while the execution of another process is on hold due to unavailability of an resource like इनपुट आउटपुट ETC। सो CPU शेड्यूलिंग प्रोसेस ये होती है, एक बेसिकली एक तरह की प्रोसेस होती है कि एक टाइम पर एक टास्क आसानी से परफॉर्म हो जाए। CPU शेड्यूलिंग बेसिकली यही होती है, और आगे CPU शेड्यूलिंग की एल्गोरिथम से वगैरह वो सारी हम आगे पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से CPU शेड्यूलिंग करता है। CPU शेड्यूलिंग बेसिकली समझ आ गया होगा कि प्रोसेस होती है अलाउ वन प्रोसेस टू यूज द सीपीयू, यानी एक टाइम पे एक प्रोसेस एक टाइम पे सीपीयू को आसानी से यूटिलाइज कर सके प्रोसेसर को। तो ये टास्क होता है बेसिकली सीपीयू शेड्यूलिंग का। राइट, फिर लास्ट है एरर डिटेक्शन। इज डिटेक्शन ऑफ एरर्स केस्ड बाय नॉइस एंड अदर इम्पेयरमेंट ड्यूरिंग ट्रांसमिशन ऑफ फ्रॉम द ट्रांसमीटर टू द रिसीवर। एरर करेक्शन इज द डिटेक्शन ऑफ एरर एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ ओरिजिनल। यानी एरर डिटेक्शंस का भी वर्क जो है ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है, जो कि हम देखते हैं कि ड्यूरिंग द हम जैसे नेट कनेक्टिविटी का ही जनरली मोस्ट पॉपुलर जो है इश्यू रहता है कि आपका नेटवर्क वाईफाई से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है एडेप्टर, तो उस केस में ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ इश्यूज आ जाते हैं बार बार यूज करने की वजह से। तो उस केस में वायरस वगैरह भी हो सकता है। तो उस केस में हम डिटेक्शन जो होता है सीपीयू की तरफ से, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ से ही प्रोवाइड होता है। ट्रबल शूट प्रॉब्लम जो बोलते हैं वो ऑटोमेटिक सोल्व करता है। तो ये सारी चीजें साइमल्टेनियसली वर्क करती है। तो गाइज आज के वीडियो में हमने देखा कि टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर कुछ डेफिनेशंस देखी कि क्या बेसिकली उनका डिपार्टमेंट होता है, क्या वो मेन टास्क परफॉर्म करते हैं, और साथ ही हमने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है उनके ऊपर भी देखा कि कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। अगर आप आरटीयू स्टूडेंट हैं या फिर आप किसी अन्य फील्ड के लिए भी, आप जैसे इंटरव्यू प्रिपरेशन वगैरह के लिए भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो बेसिकली एक जनरल इंफॉर्मेशन जो होती है जो इन टॉपिक्स को लेके होती है कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ओएस की, क्या टाइप होता है, ये इस वीडियो के माध्यम से 2 वीडियो जो हो गए, ये हमारा दूसरा वीडियो था ऑपरेटिंग सिस्टम को लेके। तो बेसिक पार्ट जो होता है इंट्रोडक्शन का वो कंप्लीट हो चुका है। इसका लिंक जो है नोट्स के वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।